वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज ह्यूमन प्रेगनेंसी। ठीक है, अगेन आई रिपीट, ह्यूमन प्रेगनेंसी या सिर्फ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन, प्रेगनेंसी ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी को और क्या बोला जाता है? जेस्टेशन। ठीक है, आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना, जाइगोट से मोरुला बना, है ना, मोरुला से ब्लास्टोला बना। चलो ये सब तो है, हमने देखा कि अप टू जर्म लेयर तक का हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा। अब जर्म लेयर बन गई, अब पूरी बॉडी भी बनेगी। अब पूरी बॉडी को हम अगर एक स्टेप में नहीं देख सकते क्योंकि वो अगेन बहुत लेंदी हो जाएगा हमारे लिए, और उस पर एक पूरा सब्जेक्ट है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब जब MBBS फर्स्ट ईयर में जाओगे तो एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ लेना, देख लेना फिर एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कि कैसे चेहरा, कैसे फेस बना, कैसा नर्वस सिस्टम बना, क्या क्या बना, वैसा सब। ठीक है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग जस्ट ओवरऑल बताएंगे कि ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिन की है। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिन की है? तो उन्होंने बोला है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये 266 डे की है अप्रॉक्सीमेटली। यस, थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे, मतलब 10-12 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है क्या? तो 266 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बराबर। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को एग रिलीज हुआ, और एग रिलीज होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंसीडर करते हैं तो उसमें और 14 डेज ऐड हो जाएंगे। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज LMC, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर कंसीडर करते हैं ह्यूमन प्रेगनेंसी को तो उसमें और 14 डेज ऐड हो जाएंगे, तो जिससे कि 280 डेज की ह्यूमन प्रेगनेंसी या जेस्टेशन है। ठीक है, यस, ये बात हो गई। ठीक है, अब इसको हमने अपनी कन्वीनियंसी में, हमको तो पता है वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। उस जाइगोट से आपने देखा कि 10 दिन तक क्या हो गया था, या 15 दिन तक, वो 15 डे मतलब पहले 2 वीक्स में आपने का डेवलपमेंट तो आप ऑलरेडी देख के आ चुके हो, फर्स्ट 2 वीक का, क्योंकि 15 डे तक आपका ग्रेस्टुलेशन हो जाता है ना। फर्टिलाइजेशन के कितने देर बाद पहला डिवीजन हुआ, फिर इम्प्लांटेशन कब हुआ, ब्लास्टुला कैसे कितने दिन बाद बना, ग्रेस्टुला कितने दिन बाद, ये सब पता है आपको। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में वो कितने दिन बाद पहुंचा। ठीक है ना, तो वो तो है। पर हम क्या करते हैं अभी अपने कन्वीनियंसी को, इस पूरी ह्यूमन प्रेगनेंसी को अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ हो गए ना, ये 280 डेज मतलब 9 मंथ। ठीक है, तो इन 9 मंथ को हम लोगों ने 3 ट्राइमेस्टर में, 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया। दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, पहले 3 महीने, बाद के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। यस, तो हम चलो देखते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में क्या हुआ। वैसे चेंजेस तो हर दिन हो रहा है उसमें थोड़ा करके, पर हम हर दिन का चेंजेस नहीं देख सकते, इसलिए हमने पहले 3 महीने में क्या चेंजेस हुए हैं, बाद के 3 महीने में क्या चेंजेस हुए, और उसके बाद के 3 महीने में क्या चेंजेस हुए, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्टिलाइजेशन से 12 वीक का कंसिडर किया। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद से जो 12 वीक होंगे, तो 12 वीक मतलब 4 वीक का 1 मंथ, हाँ तो बराबर। ठीक है, तो एक अप्रॉक्सीमेटली लेके चले, तो पहले 12 वीक उन्होंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसीडर किए। पहले 12 वीक मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के जो पहले 12 वीक है, यस, फर्स्ट 12 वीक कंसीडर्ड इज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ? जाइगोट तो बन गया है, आपको पता है जाइगोट तो बन गया है। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो भी बन गया है। यस, और ये एम्ब्रियो अब फिटस बनेगा, ठीक है। आपको पता है कि 14th डे तक आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। यस, तो मतलब दूसरा वीक, तो दूसरे वीक से लेके चौथे वीक तक
वो अब एंडोमेट्रियम से डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले रहा है। वैसे तो दूसरे वीक से ही वो एंडोमेट्रियम से जुड़ गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो वो तो न्यूट्रिशन अब एंडोमेट्रियम से ही ले रहा है, पर हम लोग ओवरऑल पूरा लेके चल रहे हैं। तो पहले 2 से 4 वीक में वो अब एंडोमेट्रियम से मतलब यूट्रस से डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले रहा है। यस, फिर इसी दौरान गैस्ट्रुलेशन तो हो गया है, आपको पता है, अब ऑर्गन्स ही बन रहे हैं। तो इट इज़ अ मेन पीरियड, मतलब पहला ट्राइमेस्टर इज अ मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन बनने का समय, ऑर्गन बन रहे हैं इस पीरियड में। लगभग हर वो ऑर्गन जो एक एडल्ट बॉडी में होते हैं, यस, वो सारे लगभग बन चुके हैं। अब उसमें से कुछ रूडिमेंट्री है, मतलब अभी काम करना चालू करने को है, पर काफ़ी सारों ने काम करना चालू कर दिया है, जैसे कि हार्ट बीट करना चालू कर दिया है। अगेन पहले ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इवन आप पहले 6 वीक के बाद तो हार्ट बीट भी सुन सकते हो स्टेटोस्कोप से। वो एक स्टेटोस्कोप होता है ना नॉर्मल वो डॉक्टर के पास, तो उसका ऐसे 2 पोर्शन होते हैं, एक ऐसा फ्लैट होता है, एक छोटा होता है। तो उसका जो पीछे वाला जो भाग होता है ना स्टेटोस्कोप का, ऐसा चेक करते हैं ना, तो इधर साइड में जो होता है वो फिटोस्कोप होता है। यस, उससे फिटस की हार्ट बीट को डॉक्टर ऑब्जर्व करता है या सुनता है, ठीक है, उसको फिटोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मेन फेज है ऑर्गेनोजेनेसिस का, ठीक है। पहले 8 वीक तक बॉडी में ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब लगभग सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं। कुछ रूडिमेंट्री है, कुछ फंक्शनल है। फंक्शनल में जैसे कि हार्ट बीट, पहले 6 वीक के बाद हार्ट बीट सुनाई देना चालू हो गई है, मतलब हार्ट ने काम करना चालू कर दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब अब हार्ट ने काम करना, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ने काम करना चालू कर दिया, उसके एक्सक्रेटरी सिस्टम ने काम करना चालू कर दिया, ठीक है। यस, उसका जो माउथ है वो बंद चालू करना उसका चालू हो गया है। यस, अभी आंखें वगैरह होने का खुलने को है। यस, पर जो और उसकी फिस्ट जो है मुट्ठी बंद करना चालू उसने कर दिया है, ठीक। वो अभी कितना मतलब अभी पहले 8 वीक में वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो चुका है, सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, कुछ रूडिमेंट्री कुछ फंक्शनल है। पर अभी तो पूरे हमने 12 वीक तक का लिया है ना, तो और क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसका CNS बन चुका है, यस, हार्ट बीट हो चुकी है, बराबर। उसके आर्म्स, हैंड, फिंगर, फीट, ये सब बन चुके हैं, बराबर। और एट द एंड तक वो मतलब पहले ट्राइमेस्टर में वो 7 से 10 सेंटीमीटर का हो चुका होता है, 7 to 10 सेंटीमीटर का हो चुका होता है, जिसकी हार्ट बीट अभी मतलब हार्ट काम कर रहा है, उसका हार्ट बीट चालू हो गई है, माउथ बंद चालू हो गया है, फिस्ट तो बंद चालू कर रहा है। और ऑब्वियसली बच्चे के अराउंड तो पूरा फ्लूइड ही है अभी, ठीक है, वो तो हम उस पर बात करेंगे जब आगे। और चलो जी, ये तो चेंजेस हुए कहाँ, बच्चे में, एम्ब्रियो में चेंजेस हुए। मम्मा के बॉडी में क्या चेंजेस हुए, तो मम्मा के बॉडी में अभी प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है, वैसे क्योंकि भी पहले 3 महीने तक कार्पस ल्यूटेम मेंटेन रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है। हार्मोन लेवल अब स्टेबल हो गया, तो HCG का लेवल अब कम होना चालू होगा। पर अभी पहले 3 महीने तो कार्पस ल्यूटेम मेंटेन रहेगा, और पहले 3 महीने के एंड तक या उसके बाद के मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर चालू होगा उसके स्टार्टिंग तक प्लेसेंटा बन चुका होता है। पर पहले महीने के एंड तक मम्मा के तरफ का प्लेसेंटा बन चुका होता है, एंड तक मम्मा के तरफ का प्लेसेंटा बन चुका होता है, ठीक है। और क्या हुआ सर, चलो हार्मोन वाली बात तो हो गई, और क्या चाहिए। हाँ, तो मम्मा में हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल हो गया। यूट्रस ऑब्वियसली जब वो बढ़ रहा है तो यूट्रस भी एनलार्ज होना चालू होगा, पर अभी अगेन बाहर से ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। अभी उतना अभी 7 सेंटीमीटर का तो इतना ओबियस नहीं हुआ है, मतलब इतना बाहर अभी एब्डोमेन बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, और मम्मा को मॉर्निंग सिकनेस होंगे, जैसे कि उसको चक्कर आना, वोमिटिंग आना, यस, मूड स्विंग, मतलब कभी गुस्सा कभी खुश, इस टाइप के वो जो नहीं कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के मंथ में कुछ होता है, यस, जिससे कि बधाई हो वाली बात स्टार्ट हो जाती है, खट्टा खाने को जी करता है, ये सब ये पहले ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। यस, तो ये तो मम्मा की तरफ से था। बच्चे की तरफ का देखा हमने क्या क्या हो गया पहले ट्राइमेस्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। ट्राइमेस्टर मतलब उसके बाद के 3 महीने। तो बाद के 3 महीने देखो, फर्टिलाइजेशन से 12th वीक तक की वाली जो कंडीशन थी, आपने उसको पहले 3 महीने कंसिडर किए,
यस बराबर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसिडर किया। तो अब 12 वीक तक तो हो गया, तो 13वें वीक से लेके ठीक है क्या 26th वीक तक का जो समय है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा वीक है बराबर, अब 3 महीने से ज़्यादा जा रही है बात, पर फिर भी इसको इन्होंने 13th वीक से 26th वीक हफ्ता उसको उन्होंने उसके बाद के 3 महीने कंसिडर किया है। और इसमें तो फिटस अब जम के ग्रो होने वाला है, बॉडी तो बन गई है, अब अच्छे से एक्टिव है ये और अच्छे से अब ग्रो होने वाला है। और इसमें इस समय पर वो अभी जैसे अभी वो 7 to 10 मीटर का हुआ था, पहले 8 वीक में वो 3 सेंटीमीटर का हो गया था, यस बराबर, और पूरे 3 महीने के बाद में वो 7 to 10 मीटर का लॉन्ग हो चुका था। अब वो इस फेज में वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह बंद तो गए थे, ब्रेन वेन बन गया था, अब इस फेज में ब्रेन डेवलप होगा, इस ब्रेन क्या होगा, डेवलप होगा, हार्मोन लेवल अब स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पे, और जो एससीजी का लेवल है वो कम हो जाएगा। एससीजी का लेवल कम, कॉर्पस ल्यूटेम को सिग्नल बंद, कॉर्पस ल्यूटेम को सिग्नल बंद, तो कॉर्पस ल्यूटेम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अब बोलोगे सर कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट होगा तो फिर प्रोजेस्टेरोन को कौन संभालेगा? हाँ, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, प्लासेंटा बन चुका है, फुल्ली डेवलप प्लासेंटा बन चुका है, मम्मा की तरफ से तो बनना चालू हो ही गया था, बच्चे की तरफ से बन के फुल्ली प्लासेंटा बन चुका है। अब ये प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन के लेवल को संभाल लेगा, इसलिए अब कॉर्पस ल्यूटेम नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोजेस्टेरोन लेवल तो मेंटेन हो रहा है, यस। और प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन है तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम मेंटेन तो रहेगी, तो इसलिए भी प्रेगनेंसी को तो कोई खतरा नहीं है, बराबर, यस, यस और नो, ठीक है। और एक्टिव है, ब्रेन वेन डेवलप हो रहा है। फिर अगर आपने इसको 13th वीक से लेके 26th वीक तक का तो पूरा ले लिया है, पर 18th वीक, और अगर आप 18 से 20 वीक के बीच में एक प्रेगनेंसी, ये तो 26 वीक तक है, पर जब यहाँ से तो आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है ना फीमेल की, तो ऑब्वियसली उसका मेडिकेशन वगैरह डॉक्टर के साथ जाना चालू हो जाता है। तो लगभग डॉक्टर 18th वीक से लेके 20 वीक के बीच में एक बार सोनोग्राफी करने लगाता है पेशेंट को या उस लेडी को, ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उस अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से समझ में आ जाता है, ठीक है, कि उसकी डेवलपमेंट, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि पहले 3 महीने में वो इतना बड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद के 3 महीने में वो इतना डेवलप हो जाना चाहिए। तो अगर सब बराबर है तो ये इस बीच में उसका डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है बाय डॉक्टर, ठीक है, यस और नो। और इस समय पे देखो ऑब्वियसली अब यूट्रस जो है वो बड़ा होना चालू होगा, तो अब तो जो फीमेल का पेट दिखना चालू हो जाएगा। और बच्चे में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे के सिर पे बाल आ चुके हैं, आईब्रोज आ चुकी है, ये आई लैशेस आ चुके हैं, यस। और क्या बोले, इसका जो पिन्ना है ये अच्छे से डिस्टिंक्ट हो चुका है, पिन्ना, सर पे बाल, आईब्रोज, आई लैशेस ये अब अच्छे से अपीयर हो चुके हैं, ठीक है, यस। तो ये सब हो गया आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वो बेबी, क्योंकि देखो पहले 8 वीक के बाद, अब एम्ब्रियो नहीं बोलते उसको फिटस बोलते, तो अब वो जो फिटस है पहले 8 वीक के बाद वो फिटस है, ठीक है। तो जो फिटस है, फिटस जो है वो अभी पैदा होने के सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, पैदा होने के बाद वो जितना भी रहेगा उसका आधा डेवलपमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, मिनिस्टर नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधा 6 महीने ले रहा है, अब बाकी का वो इधर। तो अब तो उसको सिर्फ ग्रो ही होना है और डेवलप ही होना है, जो बनना था वो तो पहले ही बन चुका है, अब नया क्या बनेगा, अब सिर्फ डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, अंडरस्टैंड, डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। अब तो चलो अब थर्ड ट्राइमेस्टर, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है लास्ट के 3 महीने जो है वो 26th वीक से अप टू पास्चुरेशन तक, मतलब अप टू डिलीवरी तक, यस। अब वो डिलीवरी थोड़ा सा एक हफ्ता पीछे, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, ऐसा कुछ थोड़ा सा वेरिएशन तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है अगेन थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल है, क्या है वो सब उसके पर, इसलिए उसने बराबर वो डे नहीं बताया। और अगेन कि जब ये इस समय पर जब
इस टाइम पर जब वो अल्ट्रासोनोग्राफी की मतलब वो सोनोग्राफी की गई है तो उस समय डेवलपमेंट से हम एस्टिमेट वैल्यू बता सकते हैं कि इसका इसी तरह से डेवलपमेंट चला तो इस डेट के बीच में उस लेडी का पास्चुरेशन या वो बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। ये एक और चीज़ इसके साथ में वो अल्ट्रासाउंड के साथ में बोला गया है। ठीक है, फिर तो देखो अब ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, इस लास्ट ट्राइमेस्टर में वो कितना बड़ा हो चुका है, कितना 50 सेंटीमीटर का हो चुका है वो, यस 50 सेंटीमीटर तक हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कहाँ तक आया था, पहले 8 वीक में वो 3 सेंटीमीटर का और लास्ट तक फिर 7 to 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पर वो 30 सेंटीमीटर का हो गया था और यहाँ पर वो 50 सेंटीमीटर का, और 3 से 4 kg का उसका वेट हो चुका होगा। यस, और वो उसकी अब जो आंखें हैं वो भी अब उसकी बंद करना चालू हो गया है। यस, ओपन हो गई है। यस, और फिटस ग्रो एक्सपांड हो चुका है, और मम्मा का जो यूट्रस वो अच्छा खासा बड़ा होगा तो वो तो अच्छे से दिखेगा। अब जब यूट्रस बड़ा होगा, अब देखो मम्मा में क्या होने वाला है, यूट्रस जब बड़ा होगा, फूलेगा, एक्सपांड होगा तो उसके आसपास के जो ऑर्गन्स है उसको कंप्रेस करेगा, उसके आसपास के जो ऑर्गन्स है उसको कंप्रेस करेगा। जैसे कि उसके फ्रंट में है, यूट्रस के फ्रंट में कौन, ब्लैडर, तो ब्लैडर पिचक, यूरिनरी ब्लैडर जो पिचक जाएगा तो वो पूरा भरेगा नहीं, तो वो जितना भी भरेगा बार बार यूरिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैडर एक सर्टेन अमाउंट के फिल होने के बाद यूरिनेशन मिलता है, और यूरिनेशन को मतलब मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है, यूरिनेशन के लिए जाते हैं हम लोग। पर यहाँ तो कैसा वो कंप्रेस हो गया है तो उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत भी यूरिन आएंगी तो बार बार यूरिनेशन मिलेगा, क्योंकि उसको एक्सपांड होने को जगह नहीं ना। यस, उसके थोड़ा सा बिहाइंड साइड में क्या है, रेक्टम है, रेक्टम प्रेस हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर जब ये इस तरीके से बाहर आएगा तो ये जो बैक की मसल से इसको इस तरीके से क्या आएगा, स्ट्रेन होगा। यस, थोड़ा खिंचाव आएगा, एब्डोमेन की मसल से खिंचाव आएगा। ठीक है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स फीमेल को उस समय में फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था अबाउट ह्यूमन प्रेगनेंसी, जिसको हमने पहले 3 महीने, बाद के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, अगेन वीक के हिसाब से भी ध्यान में रखना है। फर्टिलाइजेशन से 12th वीक, 13 से 26 वीक्स और 27 से अप टू पार्टुरेशन तक, मतलब अप टू डिलीवरी तक। यस, तो इस प्रकार से क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से बॉडी में, मतलब उस एम्ब्रियो में क्या चेंजेस हुए। अब एम्ब्रियो तो वो पहले 8 वीक तक ही है, जब उसके ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया तो वो फिटस बन चुका है। यस, वो फिटस बन चुका है, और अगर फिटस बन गया है वो, तो आप फिटस की बात करो कि फिटस पहले 3 महीने से लेके लास्ट तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, कितना डेवलप हुआ ये बात, और मम्मा के यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हुए, मम्मा के बॉडी में क्या चेंजेस हुए, हार्मोन की क्या बात है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये था अबाउट ह्यूमन प्रेगनेंसी। चलो बाय बाय।